देना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट करूं जो
साधन
So
हे प्रभु, मैं तेरी सुहागिन हूं, मैं तेरी स्त्री हूं, तेरी बानी हूं, तेरी गोली हूं, तेरे दर की नौकर हूं। इसलिए मैं इंतजार कर रही हूं, रातें दिया, दिन रात मुझे इंतजार है कि मेरे प्राणपति परमात्मा मेरी सेजा पे कब होंगे, कब आएंगे। वो लैंड न आवे, नींद न आवे। संत की अवस्था है, ध्यान देना, सुहागिन की अवस्था है। वो लैंड न आवे, नींद न आवे। मैंने देखा गुरु दरबारे जी, हे गुरु जान तू विराजमान है, जब तक वो मैं नहीं देख सकता, देखता हूं तब तक मुझे नींद नहीं आती है। देखो सुहागिन की अवस्था बता रहे हैं श्री गुरु अर्जन देव साहब जी। इस शब्द में सुहागिन की क्या अवस्था है वो बता रहे हैं। मोह लैंद न आवे, नींद न आवे। अब आओ हम अपनी तरफ देखें, हमको नींद आती है, खूब आती है। खाली नींद आती है कि बात नहीं है, खूब। बस चले तो सारा दिन रात हम सोए पड़े हो। एक नींद, एक भोजन, ये दो चीजें हमारी जिंदगी में बची है। सोना ही सोना, खाना ही खाना, बस। और कोई बात हमारे सामने आती नहीं है। दादाजी कह रहे तो ये चीज सुहागिन, मैं तेरी सुहागिन हूं परमात्मा, और तोला है वैरागिन हूं, वैरागी बन गए मैं। वैराग्य क्या है? वैर प्लस राग, ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग, ना कोई मेरा, कोई ना दूसरे का, अपना मेरा कुछ भी नहीं है, सब है तेरे परमात्मा की। तेरी सुहागिन तोला है वैरागिन, दर दर बोले। अब मैं तुझे ढूंढ रही हूं, दर दर पे जाके आई एम नॉकिंग एट ईच एंड एवरी डोर, कि कहां मेरा परमात्मा है। बंद बंद खोले, सारे बंद मैंने खोल लिए, ढूंढ लिए, सब जगह मैं देखा परमात्मा तू कहां है। मैं वैरागिन हूं, मैं तेरी सुहागिन हूं, तो अपनी सुहागिन को कैसे तूने अपनी सेजा से हटा दिया है। सुहागिन की अवस्था देख लो। मोह लैंद न आवे, नींद न आवे। और जब तक ये अवस्था मेरी नहीं बनी है, तब तक अपने प्राणपति परमात्मा से मेरा मेला कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। और तब तक 84 लाख जोनियां, कभी जन्म कभी मौत हमको भुगतना है, हमको भुगतना है। We just can't avoid it. जो सुहागिन है उनके लिए दादाजी कह रहे, रातें दिया आई याद मुरारी। मैं तुझे दिन और रात मैं तुझे याद कर रहा हूं परमात्मा। गुरु कहते दिन राती आराधो प्यारे, निमक न कीचे ढीला। निमक एक पल के लिए भी ढील देना, यानी आलस न करना। हम तो कीर्तन में बैठ के सो जाते हैं। हाँ, गुरु कहते एक पल के लिए भी आलस नहीं करनी है। हम कीर्तन में बैठ के, मैंने देखा है, वो समझते हैं ये स्थान अच्छा है, बहुत अच्छा कोई गा रहा है, म्यूजिक चल रही है, हम आराम कर रहे हैं। गुरु कहते एक नमक न कीजिए ढीला, एक नमक के लिए भी ढील न करना। उम्र कितनी है और पाना क्या है, पहुंचना कहां तक है। हमने तो बचपन जवानी दोनों गवा ली है, अब भी हम ढीले पड़े हैं। अब जब पता है 2-4 साल बस, फिर भी हम दुनिया का त्याग नहीं कर सकते। फिर भी ये मेरे बच्चे, फिर हमारी हालत क्या है।
मेरा पति, मेरी स्त्री, उनको मैं देखूं या करूं, अभी आपको देखूं ना देखो, आपकी मर्जी है। भटको जितना भटकना है इस संसार के अंदर। गुरु कहते धंधा धावत दिन गया, रैन गवाई सोए। सारा दिन धंधे में हम भटकते हैं। धावत वर्ड है, धावत है दौड़ना। हम चलते नहीं, आते देखे तो वो छोड़ छोड़ के देर हो रही है। कहाँ भाई, कहाँ धंधा करना है, पैसा कमाना है। गुरु कहते धंधा धावत दिन गया, रैन गवाई सो। जो सारा दिन हमने भागा दौड़ी की तो रात को तो नेचुरली सोना ही है ना। और ऐसे सोते हैं। गुरु कहते नवे सोत सब ढीला। हाँ, तेरी सभी इंद्रियां ढीली पड़ जाती है तू रात को जब सोता है। कोई चोर आके चोरी कर जाए नहीं पता चलेगा, क्योंकि सारा दिन जो हमने भागा दौड़ी की है, थकावट है। लेकिन अगर एक जो भागा दौड़ी करते नाम के पीछे अगर हम करते तो वो फिर भी रात को नहीं सोते हैं। वो 2-4 घंटे सोकर अमृत वेले उठ के बैठ के प्रभु की बंदगी करते हैं। वो सुहागिन है, हम नहीं।
गुणों का सागर है, मैं तुझसे कैसे मिलूं? एक भी अगर गुण होता तो शायद तुम मेरे ऊपर बख्शिश करके गुणों से मुझे भर देता, लेकिन एक भी गुण नहीं है, एक न भरिया, एक न भरिया गुण कर दोगा। ऐसा एक भी मेरे को उत्तम गुण नहीं है मेरे अंदर जो मेरे सारे अवगुणों को धो डाले। मैं निर्गुण आरे को गुण ना है, मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है। इसलिए किया मिला, किया मना तो के तुम मुझे क्यों पसंद करे, कैसे पसंद करेगा परमात्मा? ये है मैं ना ही कुछ हो नहीं कुछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। कब हम पुकार कर सकेंगे प्रभु के आगे कि मेरी लज रख, जब मैं नहीं कुछ हो नहीं। खाली मैं नहीं की बात नहीं है, कुछ हो नहीं यानी कुछ भी है ही नहीं मेरे पास, मैं कुछ हूं ही नहीं प्रभु तेरे सामने। तू रत्नों का सागर, तू गुणों से भरपूर और मैं निर्गुण आरे, बेलाभ कैसा हूं, कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? ये है निमित्ता। सब कुछ होने के बाद श्री गुरु अर्जुन देव साहब जी कहते हैं मैं निर्गुण आरे को गुण ना आए। और हम थोड़ा थोड़ा कुछ करते हैं ना, पता है मैं ऐसे करता हूं, मैं मंदिर आता हूं, रोज झाड़ू लगाता हूं, है कुछ नहीं, अपने पास है कुछ नहीं, लेकिन मैं समझ बैठा क्योंकि 2-4 जने आके मुझे मत्था टेकते, मैंने समझा मैं मेरी जैसी कोई हस्ती नहीं है इस संसार के अंदर। अब अपने आप से मैं सवाल पूछूं कैसे मुझे परमात्मा से मेरा मिलाप हो अगर मेरी ये हालत है। मेरी अवस्था है लोभ लहर अत नीजर बाजे, लोभ की अति लहर चल रही है, अत नीजर बाजे बड़ी तेज चल रही है, यानी लोभी में बनता जाता हूं दिन ब दिन, जितना है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मेरी काया डूबे, नामदेव जी कहते मेरी काया डूबे, उस लोभ लहर के अंदर मेरी काया डूबे। केशवा तू बचा ले मुझे। अब मेरी एक ही प्रार्थना है कि तुझे कैसे तू मुझे कैसे प्यार करे। हे मेरे प्रीतम ये बना धोखे, पूछो सवाल, उसके चरणों में बैठ के पूछो उससे सवाल, मुझे क्या करना है परमात्मा तू ही बता। और वो बताएगा अगर श्रद्धा है, अगर उसमें विश्वास है तो। मेरा विश्वास नहीं है, only that is the thing we are lacking। हाँ, है ही नहीं हमारे अंदर विश्वास थोड़ा भी। देख रहे हो ना आप, डर है गुरु के पास जाके, ना 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 ना, इतनी बीमारी फैली हुई है, हमको सभी कहते हैं कैसे आए। डर है ना किस चीज का, मरना जाए, मौत ना आ जाए, यही डर है ना। तो मरना तो है ही इंसान, तुझे आज नहीं तो कल अगर गुरु के दर में अगर मौत आ जाए से ज्यादा कौन सी अच्छी बात है। हम घबराते हैं, कैसे हैं, और जगह जाएंगे, सब जगह जाते हैं हम। धंधे पे पूछो, एक दिन बंद किया है धंधा, नहीं वहां जाना है, उसके बाद नहीं मंदिर नहीं मंदिर नहीं। हाँ। भाई क्यों? घर वाले कहते हैं मंदिर में जाना, बीमार हो जाओगे। हाँ। ये है हमारी हालत। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्रभु मुझे पार उतारना इस बरसा के संसार से, मुझे तार लेना। दादाजी कहती है कि बना
हे परमात्मा तू ही बता कि हमारा तो के प्रीतम प्यारा नाहे को गुण मोह गुणी बतारा। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है परमात्मा, मैं तेरे साथ कैसे मिलाप कर सकता कि हमारा मेरे ऊपर कृपा कर। निर्गुण मांगे बाज है कृपा, मुझे और कुछ भी न चाहिए प्रभु, तेरे दर पे तेरी कृपा का हाथ चाहिए मेरे स्वरूप पर। कृपा मांगनी है, कृपा के सिवा कुछ नहीं मिलना है। जब तक प्रभु की कृपा मेरे ऊपर नहीं आती है तो उसके लिए करना क्या है? मोहक बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार। मेरे ऊपर प्यार यानी मेरे ऊपर सर पे हाथ दया का रखे। कौन से बोल बोलूं? गुरु नानक के सामने सवाल आया सिद्धों का। मोहक बोलन बोली इस मुख से, और ऐसी वाणी पढ़ के अफसोस होता है जो सच है, क्योंकि हमारे बोल क्या है आपने देखिए। हम जब बोलते हैं तो समय निंदा चुगली पंचन के समय मेरे मुख से कुछ निकलता ही नहीं है। उसमें राजी होगा मेरा परमात्मा? मैंने समझाऊं राजी हो जाएगा, क्योंकि मैं मंदिर में बैठा हूं। अंदरों झूठे पैच बाहर दिखाते हो तुम सब कुछ हो, अंदर के झूठे मनोक शुद्धा कालिया बाहर चित्तविया। बाहर से अगर तू स्वच्छ लगता है, तेरे मन की हालत देखिए, तेरे मन की गुरु का सवाल है। मनोक शुद्धा कालिया, इसलिए सिद्धों ने सवाल रख दिया गुरु नानक के सामने, मोह के बोलर बोलिए। कौन से बोल मैं बोलूं? गुरु मुझे तू समझा जित सुन धरे प्यार। जो सुन के परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा का हाथ रखे, उसके लिए पहले अपने आप को मिटाना है। सिद्धों ने समझा, हम पहुंच गए परमात्मा के पास क्योंकि सिद्धियां प्राप्त हो गई। गुरु नानक ने कहा ना, एक कुछ भी नहीं है तेरी सिद्धियां। तब सवाल किया सिद्धों ने, मोह के बोलन बोली है, तो कौन से बोल बोले? के नाम का जाप कर अमृत वेला सच नाम बजाई विचार। हे सिद्ध, अमृत वेले उठ के उसके चरणों में बैठ के पुकार कर, उसकी वड्याइयों पे बैठ के विचार कर, तब विचार आएगा। कुदरत कौन का विचार, वारा न जावा एक बार। कौन विचार कर सकता है उसकी कुदरत पे? लेकिन गुरु का हुक्म है, अमृत वेला सच्चना वड्याई विचार। उसकी वड्याइयों पे विचार करना है तो कब? जब आकाश में
बिनी रह नरिये चौकन तारे, तब जागे संत जना। उस समय संत जागते हैं, मेरे नाम प्यारे, राम के प्यारे हैं ना वो। तो दादाजी आखिर में कहते हैं, निर्गुण मंगे बाज बाजार, हे परमात्मा, हे कृपा के सागर, मेरे ऊपर कृपा कर। मांगो सब से कृपा। निर्गुण मंगे बाज बाजार,
अनाउंस किया था संडे के दिन, एतवार के दिन 10 से 11 सवेरे इधर कीर्तन क्लास होती है। अभी आज आपने निर्गुण गीत से ये भजन सुना। अब कल क्लास में मैं देखूंगा, मैं भी होता हूं इधर, किसको समझ आई है इस शब्द की और कौन गा पाता है। अगर सीखना है, ध्यान देना, अगर सीखना है तो बी सिंसियर टू योरसेल्फ, सीधी बात है। चल के आओ और जो समय है उस समय आना है। अब 7 बजे की तो छुट्टी, हम 7:05 या 10 मिनट पे आते हैं। क्या? क्योंकि देखते हैं अगर 7 बजे ओ चलना चाहिए ना, दैट शुड नॉट बी द स्पिरिट। 10 बजे का मतलब है 10 बजे 5-7 मिनट पहले आकर इधर बैठो। एक न पहले सिखाने वाला बैठे, फिर एक एक करके आएंगे। क्या सीखेंगे, बताओ क्या सीख पाएंगे? और ये न कहता सभी कहते मेरे को तो आता है, आओ न सामने, कल मैं देखूंगा किसको आता है, पता चल जाएगा। आकर सीखो, मौका है, ये मौका मिल रहा है आपको। मैं बताता हूं, ये सब जगह आपको मुफ्त में कोई नहीं सिखाएगा कीर्तन। जो सीखने वाले श्रद्धालु हैं, हमारा एक पंजाबी भाई है फरीदाबाद में, मैं जब रोज अपना एक शब्द गा के सबको भेजता था चारों तरफ, तो वो प्रैक्टिस करके मुझे अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजता था। अंकल बताओ मेरी क्या मिस्टेक है? ये है स्पिरिट सीखने की। हम सुन लिया, ओ बस आ गया, हमको आ गया। सीखना है, आखिर तक सीखना है। मुझे याद है कमला दीदी जब आखिरी दिन थे उनके साइन हॉस्पिटल में, हमारी कजन धनी देवी जो गादी से थी उस समय, उसमें मेरी मासी की लड़की, उसने कहा ए छोड़ो इधर उधर, मेरे पास आ जाओ। कमला दीदी के उम्र की थी। तो रात्रि को मैं या राधिका दीदी, हम दोनों में से एक जना साथ होता था उनके। मुझे एक रात कहती है कि हरीश, अगर परमात्मा ने जिंदगी दी मुझे तो मैं ऋषिकेश में जाकर सीखूंगी। पूर्णता प्राप्त करने के बाद भी मैं जाकर सीखूंगी संतों से। ये भक्ति मार्ग आसान न समझना। ऐसे महापुरुष भी आखिरी सांस तक कहते हैं हम सीखे, हम सीखे। हम कहते हैं हमको सब कुछ आता है। फर्क देखो कितना भेद है। हम अपने आप को मिटा ही नहीं सकते। कमला दीदी ने मिटा दिया अपने आप को, जब कहा अब भी मैं सीखना चाहती हूं।